हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th मैथ्स में आपका स्वागत है। अभी तक अपन पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बता दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, 2x + 3y = 11, 2x + 3y = 11 इक्वेशन फर्स्ट। फिर 2x - 4y = 24, 2x - 4y = -24 एंड से फाइंड वैल्यू ऑफ m। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड। उसके बाद हमें को m की वैल्यू फाइंड करनी है और y को दे रखा है mx + 3। ये इक्वेशन थर्ड। तो करना क्या है अपने को, पहली और दूसरी इक्वेशन से एलिमिनेशन कौन सी मेथड लगाएं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, उस मेथड का यूज करके x और y की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, और वो x और y की वैल्यू रखेंगे अपन इक्वेशन थर्ड में, तो अपनी m की वैल्यू आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे, मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इसको आप लोगों को पूरा होमवर्क में सोल्व करना है। करना क्या समझा दिया मैंने, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ नहीं आती है तो इससे पहले वाले वीडियो देखें, उसके बाद उसमें मेथड समझे, उसके बाद में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करें, उससे x और y की वैल्यू आएगी, वो x और y की वैल्यू थर्ड में पुट करना है। चलिए अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। थर्ड का फर्स्ट वाला क्या दिया उसने, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर। अब यहाँ पे टू नंबर की बात हो रही है, तो दोनों नंबर को लेट करना पड़ेगा। तो नंबर कौन से लेट करेंगे अपन, आई क्या बोला उसमें देखो, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, तो अपन को दो नंबर लेट करना है। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। अपन ये मान लेते हैं कि एक्स बड़ा होगा और वाई छोटा होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें डिफरेंस बोला है, तो डिफरेंस x - y कितना हो जाएगा, x - y = 26। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अपने x को बड़ा मान लिया और y को छोटा, इसलिए आगे x लिखा। ठीक है, ये अपनी इच्छा अपन किसको बड़ा मान रहे हैं। उसके बाद में वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, मतलब पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है, तो वन नंबर कौन सा हो गया, वन नंबर कौन हो गया, x। अगेन x इक्वल क्या हो जाएगा, 3y। ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू को पुट कर देंगे अपन फर्स्ट में। ठीक है, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट में पुट करोगे तो 3y - y इक्वल हो जाएगा 26। ठीक है, तो 2y इक्वल कितना हो जाएगा 26, तो y इक्वल आ जाएगा अपना 30। अब y की वैल्यू पुट कर दो थर्ड है, सेकंड या फर्स्ट इक्वेशन में कहीं पे भी, तो x भी आ जाएगा अपना। कहाँ पुट करें इसको, सेकंड में कर दो, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, सेकंड पुट करोगे तो x इक्वल 3 × y × 13, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 39। और ये दोनों क्या थे, नंबर थे, तो अपना आंसर क्या हो गया 39। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड वाला। अब मैं आप लोगों को केवल इक्वेशन बना के दे दूंगा, तो आप लोगों को करना है। क्या है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना होता है 180, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है, या फिर दोनों बराबर हो सकते हैं। बराबर जब होते हैं उस समय दोनों 90-90 के होते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या बात हो रही है, लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, मतलब लार्जर नंबर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब होता है ज़्यादा, यहाँ पे एग्जिस्ट का मतलब अपन समझेंगे माइनस। ठीक है, एग्जिस्ट द स्मॉलर बाय 18। ठीक है, बाय का मतलब समझोगे इक्वल। ठीक है, एग्जिस्ट लार्जर माइनस स्मॉलर इक्वल 18, ऐसा बोला उसने। फाइंड करें, तो क्या लेट करेंगे अपन, लार्जर और स्मॉलर दोनों एंगल को लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला, लेट द लार्जर एंगल
and will be x and smaller will be y, ठीक है। तो क्या बोला उसने, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर एंगल एग्जिस्ट स्मॉलर बाय 80, पूरी लाइन को समझो। लार्जर नंबर एग्जिस्ट को क्या समझेंगे तो माइनस स्मॉलर बाय 80, ठीक है। एक इक्वेशन तो क्लियर बन गई। अगेन अब एक बात अपन ये भी जानते हैं कि दोनों एंगल का सम कितना होता है 180, तो x प्लस वाई पर 180, ये इक्वेशन से है। अब दोनों इक्वेशन को आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड वाला क्या दे रखा है, थर्ड द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे बैट और बॉल की बात हो रही है, तो आप लोग इक्वेशन बना लोगे इसके। तो क्या हो जाएगी 7x प्लस 6y इक्वल 3800, फिर 3 बैट 3x एंड 5y इक्वल 1750, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल फाइंड करना है, ठीक है। तो लेट क्या करोगे आप लोग, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट dx एंड 1 बॉल बी 5। चलो अगला फोर्थ वाला क्या दे रखा उसने, द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। एक सिटी के अंदर टैक्सी का जो किराया है किस टाइप से लेते हैं वो लोग, कि अगर कोई भी व्यक्ति टैक्सी के अंदर बैठा है तो उसका फिक्स चार्ज लगेगा। फिक्स चार्ज मान लो 5 रुपीज़, भले वो बैठ के उतर जाए फिर 5 रुपीज़ को देना ही है। उसके बाद में एक अलग से चार्ज लगेगा जो डिस्टेंस पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। तो दो चार्ज रहते हैं, दोनों चार्ज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो इसने फाइंड करने में क्या बोला उसने, व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो लेट द फिक्स चार्ज बी x, लेट द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, फिक्स्ड चार्ज बी x एंड चार्ज फॉर पर किलोमीटर भी y। अब यहाँ से पहली इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या बोला उसने, देखो फॉर द डिस्टेंस 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए, ठीक है, द चार्ज पेड 105। 10 किलोमीटर डिस्टेंस के अंदर जाने के लिए उसको कितना लगा 105। तो कैसे, उस 10 किलोमीटर डिस्टेंस में उसका क्या क्या लगा, एक तो फिक्स चार्ज लगा प्लस 1 किलोमीटर का वाई रुपये लगा, तो 10 किलोमीटर का कितना लगेगा 10 वाई। ये दोनों मिला के उसने कितने दिए उसने 105 रुपीज़। है समझ में, चला कितना वो 10 किलोमीटर, लेकिन 10 किलोमीटर चलने के लिए उसको दो चीज़ें देनी पड़ेगी, एक तो फिक्स चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है, और एक पर किलोमीटर का चार्ज देना पड़ेगा। तो फिक्स चार्ज तो x हो गया, और 1 किलोमीटर का कितना है बाय, ठीक है, पर किलोमीटर का बाय, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा 10 बाय। तो दोनों मिला के कितना दिया उसने 105। अगेन फिर से क्या बोला उसने, 15 किलोमीटर जाने के लिए उसने दिया 155, मतलब 100 दिया उसने प्लस 15 वाई भी दिया, इसको कितना दिया उसने 155। दोनों इक्वेशन हो गई। अब तुमको फाइंड क्या करना है कि 25 किलोमीटर के लिए कितना दिया होगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट होगी, इक्वेशन सेकंड। अब टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको, x प्लस 25y, ये तुमको फाइंड करना है, ठीक है। कि 25 किलोमीटर के लिए कितना देगा वो, 100 देगा, ठीक है, और 25 y भी देगा। तो तुमको इन दोनों से क्या करना है, 100 y के लिए निकालना है, उसको पुट करना है इसमें। तो ये अपना आंसर होगा फाइनल। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5। ये आज आप लोगों की सब्स्टिट्यूशन में पूरी कंप्लीट हो जाएगी। चलो फिफ्थ में क्या लिखा है, फ्रैक्शन दिया है। क्या बोला, अ फ्रैक्शन बिकम 9 by 11 इफ 2 इज एडेड बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जब भी फ्रैक्शन की बात आ जाए
क्वेश्चन नंबर 3 का कौन सा है? 5 है। लेट द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी x अपॉन y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने कि फ्रैक्शन में जो 2 ऐड कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कर देंगे, मतलब x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 कर देंगे, तो फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 9/11, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो 11x प्लस 22 इक्वल 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y इक्वल कितना हो जाएगा? 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इक्वल कितना होगा? 18 में से 22 माइनस करोगे -4। ये हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। अगेन फिर क्या होगा? 3 इज एडेड बोथ इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब क्या करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3 अपॉन में y प्लस 3, ठीक है। फिर से कर लेते हैं। 3 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम 5/6। कितना हो जाता है? 5/6। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 18 इक्वल 5y प्लस 50। तो 6x माइनस के 5y इक्वल 15 माइनस 18। तो 6x माइनस 5y इक्वल कितना बचेगा? माइनस के 3। ये होगी इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। चलो अब आते हैं 6 वाले पे। 6 क्या बोला उसने? 5 year hence द एज ऑफ जेकब, किस नाम का लड़का है? जेकब, मतलब 5 साल बाद की बात कर रहा है। एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। उसके सन की एज का कितना था? 5 साल पहले। 5 year hence, ठीक है। 5 year hence का मतलब होता है 5 साल बाद, ठीक है। एज ऑफ जेकब विल बी, ठीक है। विल बी वाला मतलब भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है, फ्यूचर की बात कर रहा है। तो 5 साल बाद की बात कर रहा है। सीधी सी बात है, अगर हेंस का मीनिंग अपने समझ में नहीं आया तो अपन क्या लिखेंगे इसमें? हेल्पिंग वर्ब लिख लो। हेल्पिंग वर्ब विल बी लग रहा है मतलब वो फ्यूचर की बात कर रहा है। तो फ्यूचर में 5 साल पहले तो फ्यूचर होगा ही, बाद ही होगा। चलो तो 5 साल बाद की बोल रहा है वो, ठीक है। क्या? एज ऑफ जेकब इज 3 टाइम्स सन। तो सबसे पहले एज की बात आ रही है तो दोनों की प्रेजेंट एज लेट करेंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जेकब। Present age of Jacob be X year and his son be Y year, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने? 5 साल बाद, मतलब इधर लिख देंगे x प्लस 5, इधर लिख देंगे y प्लस 5। लेकिन केवल इतना सा लिखने से काम नहीं चलेगा। उसने बोला है कि आई विल बी 3 टाइम। आई विल बी, आई मतलब एक्स प्लस 5 विल बी 3 टाइम मतलब 3 इसके साथ हो जाएगा। तो एक्स प्लस 5 इक्वल 3 वाई प्लस 15। तो एक्स माइनस 3 वाई इक्वल कितना हो जाएगा? 15। 5 हो जाएगा तो -5। एक्स माइनस 3 वाई इक्वल 10। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड, 5 year ago, अब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं। अगेन x माइनस 5 इधर y माइनस 5 इसमें लगाएंगे इक्वल, ठीक है। I was 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, तो 7 टाइम हो जाएगा। जेकब was 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो x माइनस 5 इक्वल 7 माइनस 35, ठीक है। ये 5 साल पहले की बात चल रही थी। तो यहाँ कितना हो जाएगा? x माइनस 7y इक्वल माइनस 35 और प्लस के 5 हो जाएंगे। x माइनस 7y इक्वल कितना बचेगा? माइनस के 30। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे और वैल्यू फाइंड करोगे। कल अपन पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड, मतलब अगली क्लास में, ठीक है।